है कि अपन सब सीधे रहने वाले थोड़े हैं। उखाड़ मल अपना मारी स्वभाव के छोटे मोटे ही है, 19-20 ही है, लेकिन ये तो कृपा उनकी है जो अंकुश लगा दिया। जैसे इंसान होता है बेलगाम घोड़े को भी लगाम लगा के अपने कंट्रोल में कर लेता, हाथी को भी अंकुश लगा के कंट्रोल में कर लेता, वैसे सबके अंकुश लगा हुआ है। इसलिए देख कोई गाली गलौज कर लो, अभद्र भाषा कर लो, गंदगी फैला दो, कोई पेड़ को टहनी को तोड़ दो, कोई चोरी कर लो, ऐसी इस स्थान पे नहीं होती। यहाँ कहीं भी आप आपका चाहे मोबाइल रख दो, चाहे 50,000 की गड्डी रख दो, वहां की वहीं पड़ी मिलेगी, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इस बाउंड्री में। तो ऐसा चमत्कार है। या तो शनि महाराज के सिग्नापुरी किवाड़ नहीं है मकानों के, या फिर यहाँ ताला नहीं रखते, खुला ही रहते हैं। हमारा भी कमरा ऐसा खुला ही रहता है अभी, क्योंकि पीटीआई मजबूत है। हो जाए राम नाम की गर्जना, सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इन राक्षसों का संहार नहीं करना, केवल मारना होता तो मैं मार देता, इनको तो तारना है, इनका तो उद्धार करना है। उद्धार कैसे होगा? भगवान के हाथों होगा। और विश्वामित्र जी ने ऐसा क्यों सोचा? जैसे यूं समझो कि आपका कोई मित्र है, वो आपका भला चाहेगा ना, आपका मित्र आपका भला चाहेगा, तो वो क्या है? विश्वामित्र, विश्व के मित्र, पूरे जगत के ही मित्र हैं वो तो, नाम ही विश्वामित्र, पूरा विश्व के मित्र है। विश्व में तो वो सारे आ गए मारी स्वभाव सब, अब उनका कर्तव्य है कि सब मित्रों को सही रखें। तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए, लखनलाल जी को लेने के लिए अयोध्या में आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, जब दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, मिलन गयों ले विप्र समाजा। जैसे हम आए थे यहाँ कथा करने के लिए, तो आए नहीं थे हम, लाए गए थे। पहले तो यहाँ से लेने के लिए दूध, हनुमान जी के बाबा साहब के भेजे हुए दूत महादेव गए, वहां से लेके यहाँ आए दरवाजे से 100 कदम दूर से ही। यहाँ से कई जनमानस, कई लोग हमारे को पहले ही आगे अगवानी के लिए लेने के लिए गए। विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के वहां अयोध्या आए तो वहां भी यही हुआ। मुनि आगमन सुना जब राजा, जब राजा जी को पता चला कि भाई विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो मिलन गयों, राजा आगे होके गए, ले विप्र समाजा, साथ में अयोध्या के विप्र समाज को लेके, विद्वत समाज को लेके अगवानी के लिए, विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए महाराज दशरथ जी गए। बड़े आनंद से दशरथ जी लेके आए, स्वागत सम्मान किया, चरण पखारे, सुंदर आसन पर बिठाया, फलहार इत्यादि करवाया, सुंदर पुष्पमाला पहनाई, चरणों में बैठ के राम जी को, लखन जी को, भरत जी, शत्रुघ्न जी को, सबको प्रणाम करवाया। अब महाराज जी से पूछा, महाराज जी किस कार्य से आपका आना हुआ, अब आपका आदेश बताओ। विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सता वही मोई, जो राक्षसों का एक टुकड़ी है, समूह है, वो हमें सताता है। दशरथ जी ने कहा अभी चलो, उठा लिया धनुष बाण, अभी संहार करके आता हूँ राक्षसों का। विश्वामित्र जी ने कहा संहार ही करना होता तो मैं ही कर लेता, आप मारोगे तो मरेंगे और राम जी मारेंगे तो तरेंगे। क्योंकि वो परमात्मा है, वो जिसको मारते हैं उसको तारते हैं, चाहे उनसे वेर करे तो भी फायदा है। रावण ने यही तो विचारा कि निश्चर वंश में जन्म हुआ है, भजन तो होगा नहीं, बेरी कर लो, लड़ाई कर लो भगवान से तो भी पार है। हम भी यही कह रहे हैं आपसे कि भगवान को या तो बेटा मानो, या भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो,
कुछ ही नहीं मानो तो दुश्मनी मानो, पर भगवान को मानो तो सही, कोई न कोई रिश्ता तो बनाओ। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अब आज राम जी यही रखना चाह रहे हैं, चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रही है। आज की कथा का विश्राम यहीं रख रहे हैं राम जी। कल निश्चित समय पर आप सभी पधारे, राम जी की कथा कल विश्वामित्र जी महाराज भगवान को अपने साथ लेके जाएंगे। भगवान आगे क्या क्या लीला करेंगे, इनका श्रवण हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी आरती के लिए खड़े होंगे और मन में भगवान की झांकी और वाणी में भगवान का नाम लेंगे। हरे रामा रामा राम।